मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। अजय भैया, अच्छा पुलिस थाने से कॉल है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ड्रामा थ्रिल मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है किष्किंधा कंदम, जिसकी स्टोरी एक गन से स्टार्ट होती है। तो हेलो गाइस, मैं मोहम्मद हसन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आप देख रहे हैं एचएम मैन। रिवॉल्वर या पिस्तौल हो सकती है, वैसे भी ये एक छोटी गन है। इन्हें आर्मी से रिटायर हुए तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक गन से। स्टार्ट में मूवी थोड़ी सी स्लो चलती है आफ्टर 45 मिनट्स। उसके बाद मूवी हल्के हल्के जो कहते हैं अपने प्लॉट पर वापस आती है और दिखाती है कि किस तरह से उसमें थ्रिल भरा हुआ है, मिस्ट्री भरी हुई है। तो गाइस, मूवी बिल्कुल ही सिंपल स्टोरी लगती है शुरू में हमें, लेकिन किस तरह से वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और किस तरह से चीज़ें आपस में मर्ज होना शुरू होती हैं। उस टाइम मूवी अपने आप से एक तरह से हमें कनेक्टेड कर देती है और हमें जो कहते हैं लास्ट तक देखने पे मजबूर करती है। तो गाइस, इस बात करें अगर मूवी की, तो मूवी में एक गन है जो मिसिंग हो गई है और वो गन हीरो के बाप की है, जो कि क्या कहते हैं 16 साल पहले आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं या आर्मी ने उन्हें निकाल दिया है। ये सवाल का जवाब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। कुछ शेयर कर सकती हूँ, बस मेरे डाउट्स हैं। इसे मजदूरों ने नींव की खुदाई के वक्त देखा। आप कुछ साल पहले यहाँ के ऐसे। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो गन है वो क्या कहते हैं हमारे हीरो के फादर की है। तो अब जो पुलिस वाले हैं उन्हें क्या कहते हैं एक प्रॉपर्टी से एक बंदर की लाश मिली है, जो कि 3 साल पहले तक हीरो के फादर के नाम पे थी और आफ्टर 2 इयर्स के बाद उन्होंने ये प्रॉपर्टी एक जोए नाम के शख्स को बेच दी है। और जब हम बंदर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें वो जो बुलेट लगी हुई होती है वो उनके फादर की गन से चलाई गई है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उस गन से 2 गोलियां और भी मिसिंग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनके फादर को पता है। क्या तुमने पहले और किसी चीज को ऐसे जला हुआ देखा है? तो गाइस, इस मूवी में सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी कि डायरेक्टर ने हर जो कहते हैं कैरेक्टर को सस्पेक्ट की नज़र से दिखाया है। कभी हमें ऐसा फील होगा कि उसके फादर जो हैं वो एक सस्पेक्ट हैं और शायद वही विलन है। कभी ऐसा लगता है कि हीरो में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ राज जो है वो उसके अंदर दबाए हुए हैं। और जो हीरोइन है वो वैसे भी अभी उनकी क्या कहते हैं मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि हीरो की सेकंड वाइफ है और उनके जो फर्स्ट वाइफ और उनके जो फर्स्ट बच्चा है, यानी कि पहली वाली वाइफ से जो बच्चा है, वो भी एक मिस्ट्री चल रही है। तो इस मूवी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्लो कनेक्ट होती हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे आना शुरू होती हैं तो ये मूवी अपने आप में ही एक तरह से हमें अपने आप से कनेक्टेड करती है। अब बात करें कि उसके फादर की, जो 2 गोलियों की मैंने बात की, तो उस गन से टोटल 2 गोलियां चलाई गई, एक वो बंदर की और दूसरी आई डोंट नो किसकी, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। तो उसके जो फादर हैं उनको भूलने की बीमारी है, जो कि वो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिल्म में इस चीज़ को वाज़े तौर पे दिखाया गया है कि उनकी भूलने की बीमारी है, जिसकी वजह से अक्सर वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका उन्हें बाद में कुछ पता नहीं होता और उनका ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा सकता कुछ, क्योंकि उन्होंने मूवी में इस तरह से दिखाया कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको अगर बताया जाए कि आपको ये वाली बीमारी है तो और रिएक्ट करते हैं और कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। तो इसलिए हीरो ये बात छुपाते हुए अपने फादर का किस तरह से ट्रीटमेंट करवाता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इस मूवी में आती हैं इस बात को लेकर, ये हमें मूवी के अंदर देखने को मिलता है। Why are you lying? आखिर है तो वो मेरे पापा। तो गाइस, अगर मैं इस मूवी के क्लाइमैक्स की बात करूं तो ये माइंड ब्लोइंग है। मतलब आप अगर जब इस मूवी का क्लाइमैक्स देखते हैं तो आपके ना सिर्फ सारे सवालातों के जवाब इस क्लाइमैक्स में आ जाते हैं, बल्कि आप इस मूवी से और इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं। और इस मूवी का क्लाइमैक्स ने जो है मेरा दिमाग हिला दिया जब मैंने रात को ये मूवी रिसेंटली देखी। मतलब अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने कहा ना, हर इंसान ही सस्पेक्टेड है इस मूवी में। आप कुछ नहीं कह सकते कि ये विलन है, ये हीरो है, ये विलन है, ये हीरो है, लेकिन तमाम कैरेक्टर्स ने बहुत ही जो कहते हैं खूबसूरती से अपने आप को पर्दे के सामने नुमाया किया है। इस मूवी में सबने ही बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। तो गाइस, मैं दोबारा से बताता चलूँ, किष्किंधा कंदम नाम है इस मूवी का, जो कि थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा मूवी है और बहुत ही अमेजिंग मूवी है। आपको स्लो थोड़ी लगेगी शुरू से, लेकिन उसके बाद जब मूवी अपने आप में एंगेज करती है तो आप उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं। हम अप्पू पिल्ला का गन लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए पिटीशन देंगे। हो गई तसल्ली? शिवदास भैया,
तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी बहुत ही अच्छी लगेगी और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक दफ़ा तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हमारी उम्मीद से परे जा रहे हैं।